पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनर तक सब लोग पाना चाहते थे। ये बस एक कागज का टुकड़ा नहीं है, अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे एक सक्सेसफुल आदमी से लेकर अनपढ़ नेता भी जानता है। ये पैसा ही तो है जिसने जंगल में रहने वाले इंसान को ऊंची ऊंची इमारत में बैठाया, हवा से भी तेज चलने वाली गाड़ियों में बैठाया। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसमें खुद में कुछ औकात नहीं, लेकिन ये दूसरे चीजों का औकात बता दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से करीब 1000 साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का काम करता था। जैसे एक इंसान को चावल चाहिए और वो चीनी बेचना चाहता है, उसे ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो चावल बेच देगा और उसे चीनी की जरूरत है। और इसमें बहुत प्रॉब्लम है। लोगों ने कुछ अलग सोचा और शुरुआत हुई कम्युनिटी की। इंसान ने वो हर चीज को पैसा बना दिया जो हर लोगों के काम आए, जैसे पशु, अनाज, ट्रॉपिकल, अल्कोहल के जैसे चीजों से लोग व्यापार करने लगे। और इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये पता लगाना मुश्किल था कि मेरे पास जो है उसका वैल्यू कितना है। और वक्त के साथ कम्युनिटी खराब भी हो जाती थी। खरीदे पशु मर भी जाते थे, अनाज सड़ भी जाता था। इंसान को कुछ ऐसी चीज चाहिए जो यूनिवर्स हो। और शुरुआत हुई सोने और चांदी से बने सिक्कों की। लेकिन ये सब ले जाने में बहुत ही तकलीफ होता था और चोरी का भी डर बना रहता था। तो कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने मिलकर उपाय निकाला। तो उन लोगों ने दूसरे लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमें दे दो, हम संभाल के रखेंगे। बदले में वो सुनार उन लोगों को कागज का टुकड़ा दे देता था जिसमें लिखा होता था कि मेरे पास आपका इतना सोना रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं IOU, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले जा सकते थे। सबको ये आइडिया अच्छा लगा और लोगों ने अपना सोना उसके पास रखना शुरू कर दिया। और वो सुनार को रियलाइज हुआ कि अपने सोना रखने के बाद कोई भी अपना सोना देने के लिए आता ही नहीं और सब उस रसीद के द्वारा ही व्यापार करने लगे थे। सबको यकीन हो गया था कि रसीद है तो सोना ही होगा ही। ये सब समझने के बाद सुनार लोगों को लालच आ गई और उन लोगों ने फर्जी रसीद बनाना शुरू कर दिया था। उन लोगों के पास सोना तो रहता नहीं, लेकिन वो रसीद बनाते रहे। ऐसा स्टार्ट हुआ दुनिया का सबसे पहला स्कैम, जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभाल के रखने वाला दुकान दुनिया का पहला बैंक था और वो रसीद दुनिया का पहला पैसा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है, आप लोग कहेंगे कि जो हम बैंक में पैसे जमा करते हैं उससे से लोगों को बैंक लोन देता है और उसमें ही कुछ इंटरेस्ट लगा के अपना घर चलाता है। सिंपल ना? अब कुछ इस तरह से कल सुबह आप बैंक में पैसे रखने के लिए गए और आपने 500 के 1000 नोट दिए। अब बैंक क्या करेगी? वो अपने रूल के हिसाब से 10% काट के लगी और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन देगी। और वे बैंक लोन देने वाले इंसान ईयरली 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको ईयरली 4% इंटरेस्ट देती है। तो 20 के 8% वो हुआ उनका प्रॉफिट। इसी प्रोसेस को दुनिया के हर एक बैंक यूज करता है। लेकिन बैंक ऐसे ही पैसे नहीं कमाते, इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला फंसा है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। और वो बैंक आपके 1000 रुपए को आराम से 10,000 रुपए बना दे सकता है। और वो कैसे होता है, चलो समझते हैं। मानो आपने 1000 रुपए बैंक में जमा किया और बैंक के रूल के हिसाब से उन लोगों ने 10% काटा और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन में दे देगी। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने 2000 रुपए दिए, वो उन लोगों ने रखा और अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद अगर आप अपने बैंक में चेक करेंगे तो आपका 1000 रुपए फंस जाएगा। और जो इंसान ने लोन के लिए अप्लाई करा था और वो भी अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा, उसको भी 900 रुपए दिखाई देगा। इस हिसाब से देखेंगे तो आपके पास 1000 रुपए और उसके पास 900 रुपए है। लेकिन उस बैंक के पास बस 1000 रुपए ही था। बस उस बैंक ने कंप्यूटर में कुछ टाइपिंग करके दुनिया में 900 रुपए ले दिया, बल्कि वो लीगल है। और ये खेल यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाएगा। ऐसे करते करते एक बैंक 1000 रुपए डिपॉजिट को 10,000 रुपए में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि बैंक में आपके पैसे सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 10 से 20 लोग बैंक में पैसे के लिए जाएंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया का बस 10% कैश एग्जिस्ट करता है और बाकी के 90% बस एक डिजिट में काउंट होते हैं, वो आपके मोबाइल में हो या फिर कंप्यूटर में हो। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और रुको, स्क्रीन में जो वीडियो आ रहा है उसमें क्लिक करो और देखो जादू।